झारखंड का एक नंबर राजमहल विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रचार प्रसार और जनसंपर्क अभियान को लेकर सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। बता दें कि राजमहल विधानसभा सीट पर पुराने प्रतिद्वंदियों के बीच करो या मरो की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ एनडीए गठबंधन के भाजपा उम्मीदवार निवर्तमान विधायक अनंत ओझा तीसरी बार विधानसभा पहुंचने के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार एमटी राजा अपने कैरियर में लगातार 4 बार हारने के लगे ठप्पे को मिटाने के लिए क्षेत्रवासियों को अपनी ओर रिझाने में जुटे हैं। बता दें कि 20 नवंबर को दूसरे चरण में राजमहल सहित संथाल के सभी सीटों पर मतदान होना है। जनता अपना रुझान किस ओर दिखाती है, ये तो 23 नवंबर को मतगणना के दिन ही मालूम होगा। इधर भाजपा विधायक अनंत ओझा अपने समर्थकों के साथ दिन रात चुनावी मैदान में अपनी ताकत को झोंक दिए हैं और जनता के बीच जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं विधायक अनंत ओझा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राजमहल विधानसभा क्षेत्रवासी मेरे लिए मतदाता नहीं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। उनका दिया हुआ आशीर्वाद के कारण ही मुझे 2 बार सेवा करने का अवसर मिला है। जिस तरह से उनका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित ही एक बार फिर राजमहल में विकास का कमल खिलने जा रहा है। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा कि उधवा को नगर पंचायत बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत हूं। अनंत ओझा ने कहा कि पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की कई योजनाओं को हेमंत सोरेन की सरकार ने 5 वर्षों तक लटकाने और भटकाने का काम किया है। उधवा में मॉडल डिग्री कॉलेज, स्टेडियम निर्माण की मांग लगातार करता रहा, हेमंत सोरेन की सरकार ने नहीं बनने दिया। देखिए क्या कहते हैं विधायक अनंत ओझा। वादा करते थे, भूल जाते थे। हमने सीधे कहा कि अगर गंगा पुल का काम चालू नहीं हुआ तो मैं अनंत ओझा आपके चौखट पर वोट मांगने नहीं आऊंगा। और उसी प्यार और आशीर्वाद की ताकत और नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम आज भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और उसी ताकत के सहारे ये जन जन के अंदर ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करती है। और अगला संकल्प मैंने दिया है कि यहाँ खेतों को पानी पहुंचाने का। दूसरा संकल्प हमने दिया है कि राजमहल से मानिकचक गंगा पुल का मैंने संकल्प दिया है कि अगर गंगा पुल का काम 24 से 29 के बीच में नहीं हो पाएगा तो मैं अनंत ओझा खुद के लिए वोट मांगने चौखट पर नहीं आऊंगा। ऐसे युवाओं के हाथों में रोजगार को लेकर के जिस प्रकार हेमंत सोरेन की 5 साल की सरकार ने नौजवानों के केवल फलने का काम किया था, झूठे वादे देकर के, नारे देकर के 5 लाख की जगह पर 25 लाख नौकरी की जगह पर 3000 4000 नौकरी दिया। वो नौजवानों की नौकरी के रोजगार के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम प्रत्येक साल 1 लाख नौजवानों के हाथों में रोजगार देंगे। और जो युवा साथी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनको 2 सालों तक हम 2000 रुपया उनको सहयोग देने का काम करेंगे। मातृशक्ति को जो हेमंत सोरेन की सरकार ने 1 रुपया का रजिस्ट्री बंद कर दिया था, भाजपा की सरकार की योजना थी, पुनः भाजपा की सरकार की इस योजना को हम लोग चालू करेंगे। और 2 दीदी योजना के माध्यम से 2100 रुपया प्रत्येक महीने हम मातृशक्ति को सम्मान देने का काम करेंगे। और हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जिस प्रकार से चुनाव के अंतिम महीना में 1-2 महीना जो वादा करके आया था कि 3,72,000 साल में देंगे, 3,60,000 की जगह पर 1,000 रुपया देने का काम किया। भाजपा की सरकार 21 रुपया प्रत्येक माह सरकार के लोगों के आशीर्वाद मिलने के बाद हम पहले कैबिनेट के बैठक में 2 दीदी योजना को प्रारंभ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी। वही भाजपा नेता प्रेमलाल मंडल सहित सैकड़ों भाजपाई कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता भी लगातार विधायक अनंत ओझा के द्वारा किए गए विकास कार्यों के साथ चुनावी रण क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। भाजपा नेता प्रेमलाल मंडल ने कहा कि उधवा प्रखंड के कई दियारा क्षेत्र सहित सभी गांवों में पक्की सड़क, बिजली पहुंचाया गया है। कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनी तो संथाल परगना से घुसपैठियों को भगाया जाएगा। 2 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ग्रेजुएट युवकों को हर महीने 2000 रुपए 2 साल तक दिए जाएंगे। साथ ही 21 लाख पीएम आवास दिए जाएंगे। लोगों को आवास बनाने के लिए बालू फ्री में दिया जाएगा। देखिए क्या कहते हैं प्रेमलाल मंडल। का धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे अपनी बात अपने माध्यम से जनता तक बात पहुंचाने का मौका दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि हम कल भी आपको उधवा,
फुदकीपुर, उस एरिया में जनसंपर्क अभियान माननीय विधायक रविंद्र हेम्ब्रम अनंत ओझा जी के साथ मैंने किया है। वहाँ पर का माहौल जो देखे, काफ़ी जन सैलाब उमड़ करके निकला। हम लोग जब चल रहे थे तो पीछे लंबी कतार लोगों, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े झंडा लिए प्रचार में आ रहे थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जन समर्थन काफ़ी है। माननीय विधायक जी को जनता का काफ़ी आशीर्वाद मिला है और निश्चित रूप से चुनाव में जीत होगी और बहुत बड़ी मात्रा से जीत होगी। तो इस बार जो मुख्य रूप से लोगों के बीच जो जा रहे हैं, कैसा किस तरह का मैसेज दे रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो कार्य सरकार में रह के गठबंधन की सरकार ने नहीं किया, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते के साथ पहली बैठक में आपका यह गोगो दीदी योजना लागू होगा। क्योंकि आज जो सरकार नहीं रहने के कारण जो कोरोना में झेलना पड़ा, बीजेपी की सरकार रहती तो निश्चित रूप से यह योजना पहले लागू हो जाती। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने लागू तो किया मैया समूह योजना, लेकिन जिस वक्त ज़रूरत थी उस वक्त उन्होंने नहीं किया। कोरोना महामारी में काफ़ी लोग भूख से तड़प रहे थे, बेरोजगार हो चुके थे, क्योंकि बाहर कोरोना का महामारी के कारण लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे। उस समय इसकी बहुत अत्यंत ज़रूरी थी, लेकिन उस समय इन्होंने नहीं किया। अब जब चुनाव में जाने की घोषणा होने वाली थी, 2-3 महीना इन्होंने किया। अगर बीजेपी की सरकार रहती तो निश्चित रूप से होता। अगर सरकार बनेगी, हर हाल में बनेगी, तो यह पहली बैठक में ही होगा। बालू उन्होंने बंद करके सरकारी खजाना को बंद कर दिया, उसमें पैसा जमा नहीं होता था, बालू उठाव बंद हो गया। और एक तरफ कहते हैं कि आवास योजना पे काम चल रहा है। तो हमारी सरकार जब बीजेपी की आएगी तो बालू मुफ्त दिया जाएगा, बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा। और हमारे यहाँ जो राजमहल में गंगा पुल निर्माण की बात थी, वह गंगा पुल निर्माण भी होगा। माननीय विधायक महोदय अपने नॉमिनेशन के जनसभा में इस बात को कहा कि अगर राजमहल में पुल निर्माण नहीं होता है उनके कार्यकाल में, तो वह फिर दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे। इसके पहले उन्होंने घोषणा किया था गंगा पुल साहेबगंज के विषय पे। तो आज आप जाकर के देखें, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप जाकर के देखें, कार्य बहुत जोरों शोरों से लास्ट स्टेज में काम चल रहा है। रोड का भी कार्य चल रहा है। और आगे भी जब केंद्र में सरकार भाजपा की है, राज्य में सरकार भाजपा की होगी, माननीय विधायक भाजपा के होंगे, तो चौमुखी विकास होगा। इसमें कहीं संकोच की जरूरत नहीं है, कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है। जनता समझ चुकी है, जनता हर बात को समझ रही है। आज का ये भोली भाली जनता जो है आशीर्वाद देती है, उस आशीर्वाद से लोग अपने हाथ को मजबूत करके विधानसभा में हमारी आवाज़, इस जनता की आवाज़ पहुंचाने का काम करते हैं, जो हमारे विधायक महोदय ने बाखूबी किया है। वो चाहे लोबिन बाबू हो, अनंत बाबू हो, निश्चित रूप से इन्होंने किया है और आगे भी बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। जनता समझ चुकी है। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।